तो ये कहानी है यूजी नाम के लड़के के स्ट्रगल भरे लाइफ के बारे में। यूजी के पास कोई भी खास टैलेंट नहीं है, भले ही वो बहुत ही दयालु लड़का हो, पर उसे दूसरों से कैसे बात करते हैं इसका भी कोई नॉलेज नहीं है, जिसे हम शाय इंट्रोवर्ट भी कह सकते हैं। अब इसी वजह से उसे अपने पेरेंट्स द्वारा बहुत परेशान किया जाता है। परेशान मतलब वो उसे फोर्स करते थे इस चीज को सीखने के लिए जिसमें उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो चाहते थे कि 16 एज तक यूजी एक परफेक्ट सोल्जर बन जाए, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी जानते थे कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो उसकी बहन काजुकी से बिल्कुल उल्टा था। असल में काजुकी उसकी बड़ी बहन है, साथ ही वो एक जीनियस है, इसलिए यूजी उसे अवॉइड करना ही पसंद करता है। लेकिन दूसरी तरफ काजुकी उसके छोटे भाई यूजी का पूरा ध्यान रखती है, वो उसके साथ हमेशा टाइम स्पेंड करना पसंद करती है, वो साथ में कई खेल खेलते हैं। इसके साथ ही काजुकी यूजी को पेंटिंग बनाने के लिए भी मोटिवेट करती है, लेकिन फिर भी यूजी की पेंटिंग काजुकी जितनी अच्छी नहीं थी। पर काजुकी यूजी को कहती है कि आगे चल के सारे लोग तुम्हारी भी तारीफ करेंगे। लेकिन उसी रात उनके फादर उन पेंटिंग को देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और यूजी से सारी पेंटिंग फाड़ने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये पेंटिंग किसी ने देख ली तो उनके फैमिली की बहुत बेइज्जती होगी। अब एक दिन वो एक आदमी से मिलते हैं जिनका नाम कीराहारा था। वो यूजी की हालत देखकर एक चॉकलेट देते। फिर हम देखते हैं कि काजुकी की पेंटिंग इतनी अच्छी थी कि वो उसके फैमिली की मेन इनकम का जरिया बन गई थी। अब इस कारण से काजुकी अपने पेरेंट्स की और खास बन गई थी और तभी यूजी के प्रति उनका बर्ताव और भी खराब हो गया था। एक दिन वो बाहर खाना खाने जाते लेकिन यूजी को साथ नहीं ले जाते। साथ ही ऐसा कई बार होने लगता है। तो एक दिन जब काजुकी खाना खाकर घर आती है तो वो देखते है कि उसका भाई खाया हुआ खाना खा रहा था। साथ ही वो खाने का टुकड़ा इतना पुराना था और कड़क हो चुका था कि उसे पहले पानी में डालकर खाने लायक बनाना पड़ता था। अब काजुकी उसे रेफ्रिजरेटर के पास ले जाती है और कहती है कि तुम इसमें से अच्छा खाना निकाल कर खा सकते हो। पर यूजी को डर था कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसे सजा मिलेगी। अब उसके भाई की ऐसी हालत देखकर काजुकी को भी बहुत बुरा लगता था। साथ ही उसके साथ ऐसा बर्ताव के लिए वो माफी मांगती थी, लेकिन अभी भी इसका कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि इससे उसकी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। अभी उसके फादर उससे और ज्यादा नफरत करने लगते थे, साथ ही उसके मदर भी उस पर ध्यान नहीं देती थी। अब एक दिन यूजी काजुकी को बताता है आज उसने पहली बार एक दोस्त बनाया, और अब इस बात से पहले तो काजुकी बहुत खुश होती है, पर जब उसे पता चलता है कि वो दोस्त एक लड़की है तो थोड़ा जेलस फील करती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब यूजी उस लड़की के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, जिससे कि काजुकी यूजी को इसके लिए मना कर देती है। साथ ही उसे कहते हैं कि अगली बार पहले उसकी परमिशन लेना, तभी भी किसी से दोस्ती करना। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि काजुकी जो भी करना चाहती थी उसके पेरेंट्स उसकी सभी बात मान लेते। इस चीज के कारण यूजी अपने बहन को बिल्कुल गार्ड की तरह मानता था, क्योंकि उसकी हर एक इच्छा कहते ही पूरी हो जाती थी। लेकिन एक दिन काजुकी बाहर किसी काम से गई थी, तभी कुछ घंटे बाद यूजी और उसके पेरेंट्स को खबर मिलती है कि शहर के किसी कार एक्सीडेंट में उसकी बेटी मारी गई। अब काजुकी के जाने के बाद उनके फैमिली के पास कई प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाते। साथ ही यूजी के डैड अब शराब भी पीने लगते थे और नशे के चलते वो यूजी और उसकी मदर को परेशान करने लगे थे और उन पर हाथ भी उठाने लगे थे। अब इस चीज से परेशान होकर यूजी की मदर उसे लेकर वहां से चली जाती है। अब यूजी और उसकी मदर साथ में ही एक नई लाइफ की शुरुआत करते हैं। यूजी की मदर हार्ड वर्क कर यूजी की हर एक जरूरत को पूरा करती है। साथ ही अपने डैड के साथ ना होने से यूजी बहुत खुश था, लेकिन ये खुशी एक साल से ज्यादा नहीं चली। एक दिन उनके फादर उन्हें ढूंढते वहां पहुंच जाते। साथ ही वहां आकर यूजी के मदर से शराब के लिए पैसे मांगते। अभी उनकी बात मानने के बाद भी वो यूजी के मदर को परेशान कर रहे थे। ये देख यूजी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और पास ही रखी शराब की बोतल से अपने डैड पर अटैक कर देता है। इस वजह से अब उसके डैड जमीन पर गिर जाते। साथ ही ये देख उसकी मदर थोड़ी चिंता में आ गई थी। वो यूजी को एक चीज देती है जिसमें उनकी सारी सेविंग्स रखी हुई होती है। साथ ही उसे वो कहती है कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ, मैं कुछ देर बाद आ जाऊंगी। अब भोला भाला यूजी वहाँ से चला जाता है, पर ज्यादा देर लगने के साथ ही पुलिस के सायरन के कारण वो वहाँ लौट आता है। अब वहाँ आकर देखता है कि कुछ लोग बॉडी को ले जा रहे थे और उस बॉडी के हाथ में वही घड़ी थी जो उसके डैड पहना करते थे। अब अंदर जाने के बाद वो देखता है कि कई डिटेक्टिव वहाँ पर छानबीन कर रहे थे और ये छानबीन एक मर्डर सीन की थी। यूजी का आरोप उसके मदर पर लगा था। अब ये देखने के बाद वो वही बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है तो एक लेटर पाता है जिसे कि उसके मदर ने उसके लिए लिखा था। उसमें लिखा था कि अभी तक जितना भी तुम्हारे साथ बुरा हुआ है और जिस प्रकार से तुम्हारे डैड ने तुम्हारे साथ बिहेव किया है उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। ये पढ़ने के बाद यूजी अपने आंसू रोक नहीं पाता और रोने लगता है। जब उसे उस हॉस्पिटल से जाने
जाने की परमिशन मिल जाती है तो बाहर निकलने पर उसे एक आदमी अडॉप्ट कर लेता है। यह आदमी वही कीराहारा था जिसने बहुत पहले यूजी को चॉकलेट दी थी। लेकिन इसके बाद भी यूजी का स्ट्रगल कम नहीं होता, बल्कि कीराहारा यूजी को एक विग पहनाता है जिससे कि वो एक लड़की की तरह लगे। अब वो विग बिल्कुल काजुकी की तरह थी, पर एक दिन एक आदमी उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है, लेकिन यूजी उस आदमी को ही जान से मार देता है। अब जब ये बात कीराहारा को पता चलती है तो वो यूजी से बहुत इम्प्रेस होता है। साथ ही वो यूजी के काबिलियत को समझते हुए उसे ट्रेनिंग कैंप पर ले जाता है। वो यूजी को अपना टूल बनाना चाहता है। साथ ही यूजी भी उसके लिए तैयार था, क्योंकि यूजी का मानना था कि कीराहारा ने उसे अडॉप्ट कर उस पर जो एहसान किए उसका बदला वो इसी चीज से चुका सकता है। तो ट्रेनिंग कैंप के अंदर उसकी कई तरह की एबिलिटीज बाहर निकल के आती है। अब इस वजह से वहाँ रहने वाले स्टूडेंट्स उसे पसंद नहीं करते और उसे बुली करना चालू कर देते। लेकिन उन सब में एक लड़की भी थी जिसका नाम मार्लिन था। वो लड़की यूजी के घाव पर पट्टी लगाती है, साथ ही उसे खाने के लिए अपना खाना भी देती है। अब इन सब चीजों से यूजी को यकीन हो गया था कि शायद ये दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है जितना वो सोचता था। अब इस सब के बाद उनका फाइनल टेस्ट होना था, जिसमें उनको अपने सामने वाले अपोनेंट को या तो खत्म करना था या उसे लड़ने लायक नहीं छोड़ना था। अब बदकिस्मती से यूजी की अपोनेंट मार्लिन को चुना जाता है। अब यूजी अपने दोस्त से बिल्कुल भी नहीं लड़ना चाहता था, पर फाइट स्टार्ट हो गई थी और यह यूजी हार भी नहीं मान सकता था, इसलिए वो मार्लिन को ना चाहते हुए भी एक किक मारता है। उस किक के साथ मार्लिन दर्द के मारे जोर से चिल्लाती है, जिससे सुनकर यूजी की मदर उसके सामने आने लगती है। साथ ही वो ऐसा महसूस कर रहा था कि वो पूरी तरह से अपने डैड के जैसा बनता जा रहा है। अब ये बात मन में आते ही यूजी अपना होश खो देता है। अब इसी चीज का फायदा उठाते हुए मार्लिन उस पर अटैक कर देती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। साथ ही मार्लिन उसे हंसते हुए पंच मारने लगती है और लास्ट में उसे किक मारकर फाइट को एंड कर देती है। अब लड़ाई के बाद यूजी से इस सब के लिए माफी मांगती है। साथ ही वो रो भी रही थी, पर यूजी को उसकी बातें उसके मदर की तरह लग रही थी। इसी कारण उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि इस तरह वो खुद को हेल्पलेस और वीक ही महसूस कर रहा था। अब ये लास्ट बार था जब यूजी और मार्लिन एक दूसरे से मिलते हैं, क्योंकि अपने पहले ही मिशन में मार्लिन मारी जाती है। अब यूजी को पूरे 2 महीने के बाद एक्चुअल मिशन मिलता है, जिसमें उसको कुछ लोगों को छुप कर मारना था। ये चीज उसे बहुत ही सिंपल लग रही थी। साथ ही उसने कई मिशन पूरे कर लिए थे, पर अब SIRS नाम के एक ऑर्गेनाइजर इन सब चीजों की छानबीन शुरू कर देती है। लेकिन उसे बस इतना ही पता चलता है कि इसके पीछे किसी मिस्टीरियस लड़के का हाथ है। पर एक दिन इस मिस्ट्री का अंत हो जाता है जब एक घर में इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसी SIRS को मिल जाता है एक लड़की जिसका नाम साको था। वो यूजी को अपने साथ लेकर आती है, क्योंकि तब ऐसी सिचुएशन बन गई थी जिससे ये साबित होता है कि यूजी एक विक्टिम है, ना कि एक कल्प्रिट। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। ये पार्ट 1 है। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, एंड हो सके तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।